चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन होनी और अनहोनी के बीच में चलता रहता है और जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नहीं जान पाते, अचानक से जीवन में कोई अनहोनी घट जाती है, तब हमें लगता है कि अरे, इस अनहोनी के बारे में तो ऐसा पहले एक इशारा हुआ था। आज बात करेंगे इसी अनहोनी के आहट के बारे में, इसी अनहोनी के इशारे के बारे में कि जीवन की तमाम छोटी छोटी घटनाएं कैसे आपको होने वाली होनी या अनहोनी के बारे में बताती हैं। चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज हम बात करेंगे इशारों से कैसे आप समझेंगे, कैसे जीवन की घटनाओं से आप जानेंगे अनहोनी के बारे में, कैसे आप समझ पाएंगे कि उपायों से कैसे अनहोनी को होनी में बदल दें, इनके इशारों से कैसे जीवन को बेहतर करें, कैसे सावधान हों, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी आप तक पहुंचेगी और आज का शुभ पहर भी आप तक हम पहुंचाएंगे, आपको हम बताएंगे। तो जानिए आज अनहोनी की आहट, अनहोनी के इशारे आज के बेहद खास चाल चक्र में। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज का नक्षत्र होगा मघा नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर यात्रा की शुरुआत करेंगे, मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं वो कैसे और क्यों, किस तरह से किसी अनहोनी के बारे में बताती हैं, किसी अनहोनी का इशारा करती हैं। देखिए, हम अपने जीवन में ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित तो होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम अपने जीवन में ग्रहों के मूवमेंट से, ग्रहों के असर से प्रभावित जरूर होते हैं। जिस तरह का ग्रह हमको प्रभावित करता है, अच्छा हो तो अच्छा और बुरा हो तो बुरा, उस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटने लगती हैं। पहले शुरुआत जो होती है वो छोटी छोटी घटनाओं से होती है। एकदम से कोई बड़ी घटना आपके सर पे नहीं कूदेगी। पहले छोटी छोटी घटनाओं के आने से घटनाएं घटने लगती हैं, शुरुआत होने लगती है। और इन छोटी छोटी घटनाओं को अगर हम समझ लें, इन छोटी छोटी घटनाओं को अगर हम जान लें, तो हम आने वाले समय को समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कैसी घटनाएं घट सकती हैं, कैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब मान लिया कि कोई बुरी घटना घटने की सूचना बार बार मिल रही है, बार बार कुछ ऐसा हो रहा है, बार बार कुछ ऐसा घट रहा है जिससे बुरी घटना के घटने के संकेत हैं, तो उपाय करके उस घटना को समझकर हम अनहोनी से भी बच सकते हैं, अनहोनी को भी टाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मुख्य रूप से घटनाओं पर निगाह बनाए रखना होगा और ये समझना होगा कि जो छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, उनका आने वाले वक्त पर क्या प्रभाव है, आने वाले वक्त पर क्या असर है। एक बहुत छोटी सी चीज होती है जो आपके घर में भी होती होगी, मेरे घर में भी हो जाती है, हम सबके घर में, हम सबके जीवन में होती है, और वो चीज है घर में सीलन का लगना। घर में सीलन आता है, जब घर में जब सीलन आ जाती है, तो दरअसल ये एक छोटी सी चीज किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा करती है। क्या इशारा करती है? घर में अचानक सीलन आने लगे तो समझना चाहिए कि शनि की स्थिति ठीक नहीं है। आपने अपना घर बनवाया, घर बिल्कुल ठीक है, एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन देखा कि दीवारों पर सीलन आने लगी।
एक दिन देखा कि छत के कोनों में सीलन आ रही है। तो जब भी अचानक से घर में सीलन आने लगे, समझ जाइए कि शनि की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी दशा में घर में लोग रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर घर में अचानक से सीलन आने लगे तो इसकी एक सूचना ये भी है कि बिना कारण के मुकदमेबाजी की और बिना कारण के कर्जों की नौबत भी आ जाती है। बिना कारण के मुकदमेबाजी होने लगती है, बिना कारण के कर्जे होने लगते हैं। ये स्थितियां भी जीवन में ज़रूर बन जाती है अगर घर में सीलन आनी शुरू हो जाए। इस सीलन की वजह से चूंकि शनि इससे प्रभावित होता है, इसीलिए मन में बेचैनी होने लगती है, मन में चिंताएं आने लगती हैं, बेवजह के मानसिक तनाव होने लगते हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं जीवन में बढ़ती चली जाती हैं जब बेवजह की घर में सीलन दिखाई देने लगे या बेवजह की सीलन घर में आनी शुरू हो जाए। अब घर में अगर सीलन आनी शुरू हो गई है तो वो क्या क्या सूचना दे रही है ये तो आपने समझ लिया। लेकिन जब घर में सीलन आने लगे तो इससे बचने के लिए उपाय क्या करें ताकि भविष्य में ये सूचना किसी अनहोनी को आमंत्रित न करे, घर में कोई अनहोनी ना हो। सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें। अपने घर में पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें। अगर घर में सीलन आनी शुरू हो गई है तो सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से एक तो सीलन कम हो जाएगी और दूसरा सूर्य के प्रकाश से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। घर के लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होगा। दूसरी बात, घर में जो रहने वाली महिलाएं हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, घर में रहने वाली महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि सीलन का असर आपके दैनिक जीवन पर ना पड़े। घर की महिलाओं के साथ आपको बेहतर व्यवहार करना होगा। रोज सुबह और रोज शाम को पूजा के स्थान पर दीपक जलाना भी शुरू कर दीजिए। अगर अपने घर में सुबह और शाम दोनों समय आप पूजा के स्थान पर दीपक जलाना शुरू कर देंगे तो इससे भी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, इससे भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और जो सीलन का निगेटिव असर है, जो सीलन का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर आ रहा है या आ सकता है, वो प्रभाव आपके जीवन पर नहीं आएगा। तो बहुत छोटी सी घटना होती है सीलन का लगना, लेकिन उसके प्रभाव बड़े व्यापक होते हैं, बड़े लंबे होते हैं। इस पर निगाह बनाए रखिए और अगर ऐसा हो रहा है तो अनहोनी की आहट को समझिए और उसके उपाय कीजिए। दूसरी घटना है खाने में चींटियों का लगना। आपने डब्बा खोला, रोटी में चींटियां लगी हुई हैं, चावल में चींटियां तैर रही हैं, दूध में चींटियां गिरी हुई हैं, पानी में चींटियां लगी हुई हैं। यानी खाने में चींटियां लगने लगे तो पहले ये समझते हैं कि ये किस अनहोनी की सूचना दे सकती हैं, क्या अनहोनी बता सकती हैं। देखिए, अगर खाने की चीज़ों में थोड़ी बहुत चींटियां लगें, कभी लग गई, कभी रोटी में लग गई, कभी चावल में लग गई, थोड़ी बहुत लग गई तो ये बुरा लक्षण नहीं है। अगर थोड़ी बहुत चींटियां खाने की चीज़ों में लगे तो इसको बुरा लक्षण नहीं कहेंगे। लेकिन अगर खाने की हर चीज़ में चींटियां लगने लगे तो इसका मतलब अच्छा नहीं होगा। अगर खाने की हर चीज़ में चींटियां लगे तो इसका मतलब है कि मंगल अच्छा नहीं है। खाने की हर चीज़ में चींटियों के लगने का सीधा मतलब है कि आपका मंगल अच्छा नहीं है। और अगर खाने की चीज़ों में हर चीज़ में चींटियां लगनी शुरू हो जाएं तो मंगल खराब होने लगेगा और परिवार में मतभेद की नौबत आ जाएगी। परिवार में बेवजह के डिस्प्यूट्स और बेवजह के मतभेद पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इस वजह से चूंकि मंगल निगेटिव हो गया, ये शो हो रहा है कि मंगल निगेटिव है, इसीलिए भाई भाई में तनाव की नौबत आ सकती है या भाई भाई में तनाव की नौबत आ जाती है, अलगाव की नौबत आ जाती है। खाने में चींटियां लगती तो थोड़ी हैं, खाने में चींटियां थोड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन भाई भाई में तनाव और अलगाव की नौबत ज़रूर आ जाती है। और अगर खाने में चींटियां ज़्यादा लगने लगें तो घर के लोगों में रक्त संबंधी समस्या होने लगती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। इसका ध्यान रखना चाहिए और अगर ये घटना लगातार घट रही है तो इसके उपाय करने चाहिए।
तो अगर खाने की हर चीज में घर में चींटियां लग रही हैं तो इसके इशारे को समझिए और इसके लिए उपाय कीजिए। क्या उपाय करेंगे? जहां भी चींटियां आपको दिखाई दें, जमीन पर दिखाई दें, पेड़ के किनारे दिखाई दें, चौके के स्लैब पर, किचन के स्लैब पर दिखाई दें, बर्तनों में दिखाई दें, वहां पर थोड़ा सा आटा डाल दीजिए। जहां भी चींटियां दिखाई दें वहां थोड़ा सा आटा डालिए, उससे लाभ होगा। दूसरा, हर मंगलवार को घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। घर के जितने भी मेंबर उपलब्ध हैं वो सब मिलकर करें तो बहुत सुंदर है, वरना कोई एक ही व्यक्ति करे, लेकिन हर मंगलवार को घर में सुंदर कांड का पाठ होना चाहिए। और जिस दिन घर में मीठी चीज का भोग लगाया जाएगा उस दिन हनुमान जी को भोग लगाइए। और मंगलवार को जब आप सुंदर कांड का पाठ करें तो उसके पहले हनुमान जी को हलवे का, मीठी रोटी का, खीर का, यानी किसी भी मीठी चीज का भोग जरूर लगाइए। अगर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाइए, फिर सुंदर कांड का पाठ करिए, उससे लाभ ज्यादा होगा, उससे लाभ जरूर होगा। एक और छोटी सी चीज है जो अक्सर हमारे जीवन में, हमारे घरों में होती है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसको भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये चीज़ है खाने में कंकड़ निकलना या खाने में बाल निकलना। आपने चावल का कौर मुंह में डाला, दांत के नीचे कंकड़ आ गया। या जब आप खाना खाते हैं आप देखते हैं कि आपके खाने में अक्सर बाल निकल आते हैं। तो अगर खाने में कंकड़ या बाल अक्सर निकल रहे हैं तो ये भी कोई छोटी घटना नहीं है, ये भी किसी अनहोनी की आहट है। समझिए इसका मतलब क्या है। अगर आपके खाने में कभी से कंकड़, कभी से बाल निकला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेगुलर खाने में कंकड़ निकल रहा है या रेगुलर खाने में बाल निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है जो खाने तक पहुंच रही है। और ऐसे चीज़ों के निकलने का मतलब ये होता है कि घर के मेन डोर के पास, घर के मुख्य द्वार के पास निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, घर के मेन डोर के पास नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती भी है। ऐसी दशा में जब खाने में लगातार कंकड़ निकलने लगे, जब खाने में लगातार बाल निकलने लगे तो घर में आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। घर में धन का बड़ा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी दशा में घर में अनावश्यक धन की बर्बादी होती है। अपना ही पैसा कहीं इधर उधर डूब जाता है, कहीं इधर उधर फंस जाता है और घर के लोगों का स्वास्थ्य भी आकस्मिक रूप से अचानक खराब होने लगता है। घर के लोगों के सेहत में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके घर के खाने में कंकड़ निकलने शुरू हो गए या बाल निकलने शुरू हो गए तो आप समझिए कि आपके घर का एनर्जी लेवल बिगड़ रहा है, जिस वजह से घर के लोगों की सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रखनी है आपको। क्या उपाय करना चाहिए? अगर घर में खाने में कंकड़ और बाल निकल रहे हैं, अर्थात घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? घर में नमक मिले हुए पानी का पूंछा लगाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सी सॉल्ट लगाइए, कोई भी, जबकि मैं कहूँगा कि घर में कोई भी नमक हो, आप वही नमक, नॉर्मल नमक भी 2 चम्मच डालकर घर में नमक मिले हुए पानी का पूंछा लगाइए, इससे आपको लाभ होगा। रोज शाम को घर के हर कमरे में धूप बत्ती जलाइए या अगरबत्ती जलाइए ताकि घर में सुगंध आए, निगेटिव एनर्जी समाप्त हो। और जब भी आप पूजा करते हैं 3 बार शंख जरूर बजाइए। ऐसा करने से भी घर की निगेटिव एनर्जी समाप्त होगी, घर की निगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर में बर्तन बार बार गिरते हैं, घर में काम करते समय कभी से गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन रोज काम करते हैं घर में बर्तन गिरने लगते हैं, रोज काम करते हैं घर के बर्तन टूटने लगते हैं। क्या समझना चाहिए? अगर घर में अक्सर बर्तन गिरते हैं या बर्तन टूटते रहते हैं, कभी कप टूट गया, कभी कांच की गिलास टूट गई, कभी बढ़िया प्लेट रखे थे वो टूट गया, घर के बर्तन टूट रहे हैं या बर्तन गिर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि चंद्रमा खराब है, चंद्रमा वीक है। ऐसी दशा में घर की महिलाओं का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगता है। जब घर में बर्तन बराबर गिरने लगें या बर्तन बराबर टूटने लगें तो घर की महिलाओं का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है या होने लगता है।
ऐसी दशा में घर में संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य से परेशानी हो जाती है। संतान पढ़ाई नहीं करती या संतान की सेहत को लेके, उसके स्वभाव को लेके समस्याएं लगातार परेशान करती चली जाती हैं। क्या करना चाहिए? अगर घर में ऐसी स्थितियां बन गई हैं और चंद्रमा आपको लक्षणों से समझ में आ रहा है कि कमज़ोर है, घर में बर्तन बार बार गिर रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, ये अनहोनी की आहट हो रही है, तो क्या उपाय करेंगे? घर में सफ़ेद प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। वाइट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था घर में करेंगे। किसी भी घर के कोने को अंधेरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। घर के हर कोने में प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि घर में किसी भी तरह पानी की बर्बादी बिल्कुल ना हो। पानी की बर्बादी होने से चंद्रमा खराब हो जाता है। और शुक्ल पक्ष में जो चमकदार मून होता है, जिसको वैक्सिंग मून कहते हैं, अजोरिया पक्ष भी जिसको कहते हैं, उजाले के दिनों में चंद्रमा को रोज अर्घ देंगे तो ऐसा करने से अनहोनी की आहट आपको परेशान नहीं करेगी। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, बिजली के सामान रोज खराब होने लगे। कभी फ्रिज खराब हो रहा है, कभी मिक्सी खराब हो रही है, कभी हीटर खराब हो जा रहा है, कभी गीज़र खराब हो जा रहा है। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अगर रोज खराब हो रहे हैं तो क्या आहट है ये? इसका मतलब ये है कि आपका राहु अनुकूल नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आपका राहु निगेटिव है, आपका राहु अनुकूल नहीं है। और जब राहु अनुकूल नहीं होता है तो ऐसी दशा में नकारात्मक चीज़ें, निगेटिव चीज़ें अचानक घटने लगती हैं, अचानक होने लगती हैं। ऐसी दशा में घर में धन का नुकसान होने लगता है। घर में भारीपन और भय सा महसूस होने लगता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कभी खराब हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेगुलर सामान खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका राहु बेहतर नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? हर शनिवार को मिश्रित अनाज का दान करिए। हर शनिवार को मिले हुए दालों का, मिले हुए अनाजों का दान करना बेहद अच्छा होगा। घर में जो टूटे फूटे सामान हैं या जिन सामानों का प्रयोग नहीं करते, जो सामान खराब हो गए हों, उनको हटा दीजिए। घर में तुलसी के पौधे के नीचे रोज दीपक जलाइए। ऐसा करने से घर में जो राहु का निगेटिव असर है, जो राहु का नकारात्मक प्रभाव है, वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। निश्चित रूप से आप मुश्किलों से बच जाएंगे। जीवन की बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं भी होती हैं जो अनहोनी के बारे में बताती हैं, अनहोनी के बारे में इशारा करती हैं। कौन सी घटनाएं हैं और कैसे बताती हैं? देखिए, अचानक दर्पण अगर गिर जाए, अचानक मिरर गिर जाए या अचानक कांच टूट जाए, आप कहीं किसी काम से निकल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, अचानक दर्पण गिर गया या अचानक कांच टूट गया, तो इसका मतलब है कि काम में बाधा आ सकती है। ये बाधा की सूचना हो सकती है। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, आपको शव दिखाई दिया, डेड बॉडी दिखाई दी, आपको मछली दिखाई दी या पान का पत्ता दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये है कि जिस काम से जा रहे हैं, जिस यात्रा पर जा रहे हैं, उस यात्रा में आपको सफलता प्राप्त होगी। यात्रा के समय दूध आपको दिख गया या खाली बर्तन, खाली बाल्टी दिखाई दे गई, तो इसका मतलब ये है कि आपकी यात्रा या तो रद्द हो जाएगी या तो यात्रा में बाधा आएगी। इस बात की सूचना है ये। आप शर्ट पहन रहे हैं सुबह और जल्दी जल्दी में आपने शर्ट के उल्टे बटन लगा लिए, इसका मतलब ये है कि ये लापरवाही है। लापरवाही की वजह से आप मुश्किल में आ सकते हैं। आप हेयर पिन सड़क पे चलते हुए पा जाते हैं, कोई बटन पा जाते हैं, कोई रुमाल पा जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी नए संबंध की शुरुआत हो रही है, कोई नया रिलेशन शुरू हो रहा है, इस बात की सूचना है। अगर कोई बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ भी कर रहे हैं, मित्र के साथ, पति पत्नी के साथ सामान्य बात कर रहे हैं, उस समय आपको घंटी सुनाई दे गई, मंदिर की शंख ध्वनि सुनाई दे गई या किसी धर्म स्थान की आवाज़ दूर से आती हुई सुनाई दे रही है, तो जिस काम के लिए आप बात कर रहे हैं, जिस काम के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, वो काम आपका ज़रूर बन जाएगा। उस काम के होने में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो छोटी छोटी तमाम घटनाएं होती हैं जो किसी बड़ी घटना के बारे में सूचना देती हैं, लेकिन हमें उन घटनाओं को समझना होगा और तभी आने वाली अनहोनी की आहट को हम
पहचान पाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में किन चीजों पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया था कि जीवन में अगर अनहोनी घटने वाली है तो उसके पहले कुछ सूचनाएं, कुछ इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको आगे कुछ और खास चीजें बताने वाले हैं। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे आप जानेंगे आपके राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे। ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि, धन हानि के योग बन रहे हैं। धन का निवेश बिल्कुल ना करें और चूंकि दिन बहुत अच्छा नहीं है इसलिए यात्रा करने से भी बचाव करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 50%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका मन भी प्रसन्न बना रहेगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य साथ निभाएगा 69%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें, खुद के भी स्वास्थ्य का ध्यान दें, इसलिए दौड़ भाग कम करें। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 61%। कर्क राशि, जीवन की तमाम समस्याएं इस दौर में हल होंगी। धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। हो सकता है कोई नया सामान आप क्रय करें, कोई नया सामान आप खरीदें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय धन हानि से आपको बचाव करना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला यानी कि ब्लू और भाग्य होगा 67%। तुला राशि, आपके जीवन के तमाम पुराने संबंध फिर से शुरू होंगे। इस समय थोड़े खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहें। शुभ रंग गुलाबी होगा आपका और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। नौकरी में इस समय आपके चेंजेस हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जबान पर लगाम रखें और स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, नौकरी में नया और बड़ा अवसर इस समय आपको मिल सकता है। आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय आकस्मिक खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय आपके आकस्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 67%। मकर राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, ये संभावना बन रही है। स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं और आपकी दौड़ भाग थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी, इस बात की सूचना बन पा रही है। शुभ रंग आपका ब्राउन यानी कि भूरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। आपको किसी महिला से तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 45%। मीन राशि, मान सम्मान में दिक्कतें ना आ जाएं, कुछ ऐसा काम मत करिएगा। सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा और प्रेम को लेके बहुत परेशान मत होइए। थोड़ा तनाव तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप शांत रहें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुंबई से रॉकी हैं, उनसे बात करते हैं। रोशनी, बताइए रोशनी। मैं अपने छोटी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है छोटी बहन की?
3 जून 1996। 7 जून 3 जून 3 जून 3 जून 1996। हाँ। समय क्या है? रात के 9:02। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में। क्या प्रश्न है? उसके करियर के बारे में पूछना, वो अभी डीएड कर रही है। टेलीविजन का वॉल्यूम आप पहले अपने कम कर दें। आवाज कम करना। उसके करियर के बारे में पूछना है। वो डीएड कर रही है अभी, तो उसका जॉब। कुंडली आपकी बहन जी की बनती है धनु लग्न की, राशि भी धनु दिखाई देती है। कुंडली का सर्वाधिक मजबूत ग्रह पहले नंबर पर तो बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर बुध है। बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन होने से या संबंध होने से अमूमन जो संयोग बनते हैं वो वाणी वाले बनते हैं। तो अगर ये टीचिंग में जाना चाहें, अगर ये मीडिया में जाना चाहें, या अगर ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि ये बीएड कर रही हैं, बीएड करके शिक्षा क्षेत्र में अगर ये मेहनत करें, अगर ये कोशिश करें, तो शिक्षा क्षेत्र में शुरू में प्राइवेट और बाद में गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी इनको मिलनी चाहिए। ये संभावना कुंडली दिखा रही है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य बेहद अहम होता है और सूर्य कमज़ोर है। इस वजह से स्वास्थ्य का एक तो ध्यान रखना है, दूसरा इनके करियर का ध्यान रखना है, और तीसरा बार बार के चोट चपेट से इनको सुरक्षित बनाए रखना है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनको एक माणिक्य पहना दिया जाए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। रविवार की प्रातः धारण करवाने से इनको लाभ होगा। एक तो इनको माणिक्य पहना दीजिए, और दूसरा सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। उससे भी इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, इनका करियर बेहतर होगा, इनका आने वाला जीवन भी बेहतर होता चला जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, दीपाली हैं महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। दीपाली बताइए। हाँ, मेरा प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार। हाँ, मैं सांगली से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा नाम दीपाली है। मेरी उम्र, मेरा जन्म है 20/8/1997। 20/8/1997। 97। समय बताइए। समय रात को 8:05। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मीरज। कहाँ पे? मीरज। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ, ये मुझे अभी 12वीं में पढ़ रही हूँ मैं। मुझे दिक्कत आती है पढ़ने में। मुझे अभी पढ़ाई के बाद मुझे नौकरी करने की इच्छा है। मुझे नौकरी मिलेगी और शादी का भी कुछ घर अच्छा मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसकी वजह से मैं। कुंभ लग्न है आपका, राशि आपकी मीन दिखाई दे रही है, और शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मन की समस्या तो है, पढ़ाई में मन लगता नहीं, कुछ करना चाहती नहीं, आलस्य बहुत है। और आलस्य के साथ पढ़ाई में बिना मन लगाए हुए आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगी, आप कैसे नौकरी कर पाएंगी, जरा इस बात पर विचार करिए। तो एक तो कुंडली में पढ़ाई लिखाई आदि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, उसका आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। अभी आप 12वीं में हैं, 12वीं तो आप पास हो जाएंगी, लेकिन आगे चल के आप टीचिंग क्षेत्र को अपना कैरियर बनाइए। बीए करिए, बीएड करिए, टीचिंग क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करिए। उन क्षेत्रों में आपको लाभ हो सकता है। विवाह में बहुत विलंब है, अभी कुल 19 वर्ष की आपकी उम्र हुई है। कम से कम 26-27 साल में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, उसमें कोई खास चिंता की ज़रूरत नहीं है। कुंडली में कोई ऐसा मंगल दोष आदि भी नहीं है जिसकी चिंता की जाए, लेकिन पढ़ाई और करियर पर आपको अभी से विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वो पक्ष आप कमज़ोर कर रही हैं और उसको कमज़ोर करके आपको लाभ नहीं हो सकता। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो एक पन्ना बनवा के आप पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। एक पन्ना जरूर पहन लें, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। शाम को नहीं भी कर पाती, कम से कम सुबह ही सुबह रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, एक पन्ना धारण करें। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी तरह की अनहोनी की आहट मिले, किसी भी तरह की अनहोनी की संभावना हो, एक तो उसके लिए हम उपाय करेंगे ही,
और दूसरा याद रखिए, भगवान की शरण में चले जाने से, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देने से, भगवान के दर्शन कर लेने से और भगवान से प्रार्थना कर लेने से कोई भी अगर अनहोनी की आहट है तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तो जब भी आपको किसी अनहोनी की आहट दिखाई दे, कोई ऐसा लगे कि जीवन में कुछ बुरा घटने वाला है या कुछ बुरी घटना घटने की संभावना बनती है, तो ऐसी दशा में भगवान का दर्शन करें, भगवान से प्रार्थना करें और भगवान की शरण में चले जाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो ईश्वर से बड़ी दुनिया में कोई अनहोनी नहीं होती, ईश्वर से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होता। जब वो चाह लेंगे तो ना अनहोनी होगी, ना दुर्भाग्य होगा, ना आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए जब भी ऐसा हो, जीवन में किसी भी अनहोनी की आहट हो, भगवान की शरण में जाएं, भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल से, उनसे बात करते हैं, बताइए। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्कार। सर बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी। मेरा बेटा का नाम गौरव है और मैंने उसका जन्मदिन है 18 नवंबर 1996, शाम के 5:55 है, कुछ 5 मिनट का इधर उधर है। कहाँ पे जन्म हुआ है? उसका जन्म हुआ है इलाहाबाद में। क्या मुश्किल है बेटे के लिए? मुश्किल ये है कि वो बहुत बार बार बीमार होता है, पेट की समस्या, और एक पंडित ने बताया कि उसका जल्दी मरने का है करके, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम है सर। और वो गुस्सा भी बहुत करता है। आपके बेटे की कुंडली वृष लग्न की बनती है, बेटे की राशि कुंभ दिखाई दे रही है, बेटे की महादशा बृहस्पति की है इस समय और अंतरदशा चल रही है बुध की। एक तो बता दूं, आयु प्रखंड ठीक है, इस कुंडली में मरने जीने के ऐसे कोई योग नहीं बनते, उसकी चिंता दिमाग से निकाल दें। लेकिन बार बार बीमार इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो इम्यूनिटी है शरीर की वो कमज़ोर है, बुध कमज़ोर हो गया है। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इसके गले में पहनाइए, उससे इम्यूनिटी मजबूत होगी, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। और दूसरा काम ये करिए कि आप इसकी माता जी हैं, आप रोज सुबह और रोज शाम को नमः शिवाय का जप करिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। कहीं कोई विशेष घबराने की, विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने अनहोनी की आहट की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर पान का एक पत्ता अर्पित करें। ऐसा करने से अगर कोई जीवन में अपयश है, अगर कोई बदनामी है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा, अपयश दूर होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7 बजे से तकरीबन रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी।